सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको आशीष दिया। आपके जीवन में हर एक के घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई घटी है, कमी है, आज आपके जीवन में शैतानी ताकत काम कर रही यीशु मसीह के नाम से वह निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। किसी भी प्रकार का भूत प्रेत आपके घर में, किसी प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन में है तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, श्वासें दी है, तो आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की बड़ाई हो और स्तुति हो और उसकी महिमा हो कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नया प्रकाश दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन सभी लोग मिलकर के परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को याद रखिएगा। जब आप पढ़ते हैं प्रकाशिक वाक्य अध्याय 9 और वचन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर शैतान के समान ही भूत प्रेतों के विनाश पर मसीह प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पर छाप दी लगा दी है। परमेश्वर कहता है कुंड भूत प्रेतों के दंड का एक मध्यवर्ती स्थान है। ये प्रकाशिक वाक्य में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है भूत प्रेतों का सर्वनाश होगा। यदि आज आपके घर में है तो आप आज्ञा देंगे। आज आपके घर में शैतानी ताकत काम कर रही है, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके लाइफ स्टाइल में, आपके पति और पत्नी के बीच में, माता पिता भाई बहनों के बीच में, लड़ाई झगड़े, परिवार में बहुत सारी बातें हैं। शैतान आपकी जिंदगी में वो ताक में रहता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज हमें याद करना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसी तरीके जब आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 और वचन नंबर 29 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्या कहता है कि जो भूत प्रेत होते हैं वो जानते हैं कि उनका विनाश निकट आ रहा है। जैसे मत्ती 8 के 29 में लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्र हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है। क्योंकि शैतान जानता है मेरे प्रियो, आपको याद आ गया होगा इस वचन को पढ़ने के बाद, जब सांकलों में बांधा गया एक व्यक्ति को जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी। प्रभु यीशु मसीह नदी के उस पार जाते हैं, यानी उस नदी के पार उस जाते हैं नाव में बैठ करके। जैसे ही उस खंडर में उतरते हैं तो शैतान चिल्लाने लगता है कि हे परमेश्वर के पुत्र, क्या तू समय से पहले हमें नष्ट करने के लिए आ गया है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि शैतान भी जानता है कि उनका नष्ट होगा। उनका जीवन जो आज वो आपके जीवन में हर एक चीज की घटी और कमी को देखते हैं और उसे और कम करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप पढ़ते हैं जिस तरीके से, फिर मत्ती के 25 और 41 में लिखा है, जिस तरीके शैतान का विनाश शैतान के साथ ही अनंत अग्नि में डाले जाने द्वारा होगा। मत्ती 25 के 41 में लिखा हुआ है, अनंत आग में चले जाओ और जो शैतान उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलेंगी, हर एक प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाएंगी, शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको मजबूत करता है और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि यदि तुम अनेक प्रकार के जो टोना होता है, टोटका होता है, उससे डरते हो तो शैतान आपके ऊपर और हावी होगा। आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो जिसको करना है वो कर रहा है, लेकिन आपको डरने की भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा
कि शैतान के लिए नर्क बनाया गया है और आग, धधकती हुई आग में डाला जाएगा। हालेलुया। तो आज आप क्यों विचार करते हैं, क्यों डरते हैं, क्यों भयभीत हैं आज? लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरे भाई हो, बहन हो, बेटी हो, हर प्रकार से परमेश्वर ने आपको प्रेम किया, प्यार किया। तो क्या परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करेगा? आज हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा? क्या हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? सुनेगा। लेकिन जब आप धैर्य रखेंगे, विश्वास रखेंगे और खुदा से प्रार्थना करेंगे, सुबह शाम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे हर प्रकार की शैतानी ताकत से लड़ने के लिए ताकत दे। आज हम किससे लड़ते हैं? किस इंसान से नहीं। आज हम बीमारी से लड़ते हैं, आज हम पैसे से लड़ते हैं, आज हम बरकत से लड़ते हैं, आज हम ज्ञान से लड़ते हैं, आज हम बुद्धि से लड़ते हैं, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए था वो शैतान हमसे चुरा रहा है, वो शैतान हमसे छीन रहा है। तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे डांट करके अपने जीवन से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने नौकरी से, अपने जॉब से, अपने वीजा से, अपने पासपोर्ट से, जो भी आपका सिस्टम खराब है उसके लिए आप दुआ करें, उसके लिए प्रार्थना करें और आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से कि निकल। जिस तरीके मत्ती 12:6 में लिखा हुआ है, 12 और 26 में लिखा है, इफिसियों की पुस्तक में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, 8:29 में लिखा हुआ है, मत्ती 25:41 में लिखा है। यीशु मसीह ने कहा कि शैतान का सर्वनाश होगा और शैतान आपकी जिंदगी से भागेगा, भूत प्रेत का सर्वनाश होगा और आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। शैतान आपके घर से निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर हमें वो ताकत देता है। आज हम बहुत सारे मसीह भाई बहन चिंतित हैं, किस लिए? कि मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं सृष्टि में था, यीशु मसीह कहता है कि मैंने बहुत सारे दुख को देखा, बहुत सारी तकलीफों को देखा, बहुत सारी मुसीबतों को देखा, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि संसार में कितना क्लेश है, कितना दुख है, कितना मुसीबत है और लोग कैसे जी रहे हैं। यीशु मसीह के समय में नहीं था क्या? था। हालेलुया। सभी लोग धन्यवाद करें परमेश्वर का, कहें कि सर्वशक्तिमान हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जिस तरीके सृष्टि में देखा उस समय तो और अत्याचार होते थे, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें चिंतित नहीं होना है, तुम्हें संगठित रहना है, असंगठित नहीं। तुम्हें एक संगठन के रूप में चलना होगा, एक मजबूताई के रूप में चलना होगा, एक आपका संगठन होना चाहिए। हालेलुया। हम सभी मसीह भाई बहनों को जुड़ना चाहिए, आपस में प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। अगर जिस तरीके से आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, यदि हम एक लकड़ी को आपको देते हैं, लकड़ी जो होती है एक हम आपको देते हैं, उसे आप बहुत आसानी से तोड़ देंगे। लेकिन वहीं पे छोटी सी लकड़ी अगर हम 10, 15, 20 कर देते हैं और इकट्ठा करके उसे बांध देते हैं, तो उसके संगठन बना के उसे अच्छी तरीके से बांध देते हैं, क्या उसे आप तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। उसी तरीके शैतान चाहता है कि आप बिखरें, आप टूटें, तब वो शैतान आपको बहुत आसानी से तोड़ देगा। जब आप लाखों लोग, हजारों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खुदा हमें आशीष दे। हालेलुया। हमें ज्ञान और बुद्धि। आज आप आज्ञा देंगे हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर। बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए। आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ। जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल भी उदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं
समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हों, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हों, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर, आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके
घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।